काला दरवाजा, एक भूतिया हवेली की कहानी। यहाँ एक सच्ची डरावनी कहानी प्रस्तुत है जो सच्चाई और कल्पना के मेल से बनाई गई है। गांव के बीचों बीच खड़ी वह पुरानी हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। लोगों का मानना था कि वहां भूतों का वास है। यह हवेली काले दरवाजे वाली हवेली के नाम से जानी जाती थी। यह कहानी शुरू होती है अमन से, जो अपने दोस्तों के साथ शहर से गांव आया था। अमन का स्वभाव निडर और कुछ हद तक जिद्दी था। उसने गांव वालों की इन कहानियों को मजाक समझकर उड़ा दिया। भूत वूत कुछ नहीं होते, तुम नहीं जानते बेटा, गांव के बुजुर्ग ने चेताया। उस हवेली के काले दरवाजे से जिसने भी अंदर झांका वह या तो लौटा ही नहीं या फिर लौटा तो पागल हो गया। अमन और उसके दोस्तों ने इसे चुनौती के रूप में लिया। रात के 11 बजे अमन और उसके 3 दोस्त ऋतिक, विक्रम और रोहन हवेली के पास पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और दूर जंगल से आती सियारों की आवाज माहौल को और भयावह बना रही थी। चलो देखते हैं इस काले दरवाजे के पीछे आखिर क्या छिपा है। हवेली के पास पहुंचते ही चारों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। हवेली के चारों ओर झाड़ियां और सूखे पेड़ खड़े थे। उसके काले दरवाजे पर जंग लगी लोहे की एक विशाल कुंडी थी। अमन ने बिना कुछ सोचे दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी ठंड बाहर तक महसूस हो रही थी। अमन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और चारों अंदर घुस गए। हवेली के अंदर की दीवारें सड़ी हुई और काली हो चुकी थी। छत से झाड़ फानूस आधा टूटकर लटक रहा था। भूतिया हवेली का रहस्य। यह जगह तो सच में भयानक है। अचानक रोहन ने एक कोने में कुछ चमकता हुआ देखा। वह झुका और एक पुरानी चाबी उठाई। शायद यह किसी गुप्त दरवाजे की हो सकती है, उसने कहा। जैसे ही चाबी उठाई गई, हवेली के अंदर का माहौल बदलने लगा। हवा में अजीब सी सरसराहट और एक भयानक गंध फैल गई। दूर किसी के हंसने की गूंज सुनाई दी। ये क्या था? कुछ नहीं, बस हवा होगी, अमन ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। चारों ने चाबी के जरिए एक गुप्त दरवाजे को खोजा। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। हम यहाँ डरने नहीं आए, अमन ने कहा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तहखाने में घुसते ही माहौल और अजीब हो गया। चारों के कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। यह कौन बोल रहा है? यह सब हमारे दिमाग का भ्रम है, अमन ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने तहखाने के बीचों बीच रखे एक ताबूत को देखा, उनके कदम जम गए। अमन ने हिम्मत करके ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भारी था। तभी रोहन ने चाबी ताबूत के पास एक छोटे से ताले में डाली। ताले के खुलते ही ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुल गया। ताबूत के अंदर एक कंकाल था जिसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। अमन ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, मैं इस हवेली का आखिरी मालिक हूं। मेरी पत्नी और बेटी को इसी ताबूत में जिंदा दफना दिया गया था। उनका आत्मा यहाँ भटक रहा है। अगर तुमने उन्हें मुक्त नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा भी इसी हवेली में फंस जाएगी। भूतिया हवेली का रहस्य। डायरी पढ़ते ही हवेली में हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। दीवारों से खून जैसा कुछ बहने लगा। चारों अब समझ गए थे कि यहां से भागना आसान नहीं होगा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन ने बहादुरी दिखाते हुए उस ताबूत के पास एक मोमबत्ती जलाई जो पास ही रखी थी। जैसे ही मोमबत्ती जली, एक सफेद छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह एक औरत की आत्मा थी। तुमने हमें जगाया है, अब जाओ इस ताबूत को जलाकर मेरी आत्मा को मुक्त करो, उसने कहा। अमन ने तुरंत अपने दोस्तों की मदद से ताबूत को बाहर खींचा। हवेली में भयानक घटनाएं बढ़ती जा रही थीं, लेकिन किसी तरह उन्होंने ताबूत को आग लगा दी। जैसे ही ताबूत जला, हवेली में शांति छा गई। लेकिन तभी एक अंतिम चीख ने सबको चौंका दिया। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि हवेली के पास अमन और उसके दोस्तों में से सिर्फ 3 लोग बेहोश पड़े थे। रोहन गायब था।
गांव वाले उन्हें अस्पताल ले गए। होश में आने के बाद उन्होंने बताया कि रोहन ने ताबूत जलने के समय काले दरवाजे को छू लिया था और वह कहीं गायब हो गया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि हवेली के पास रात में रोहन की परछाई दिखाई देती है। वह हवेली अब भी वीरान है और काला दरवाजा अटूट खड़ा है। यह कहानी साहस और चेतावनी का मेल है। कभी कभी ऐसी जगहों पर जाना जहां जाना मना है, न केवल खतरनाक हो सकता है बल्कि जीवन को बदल भी सकता है।